हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। अभी तक हमने नॉन कंटिन्यूस वर्ब में दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स किए हैं। पहला इज सेंसेस एंड दूसरा इज हैविंग, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। आज हम हैविंग की बात दोबारा से करेंगे या हैव की बात दोबारा से करेंगे, क्योंकि मोस्टली एवरी बुक और एवरी टीचर सेज दैट कि हैविंग गलत वर्ड होता है, राइट। और अगेन लॉजिकली सही बात भी है, क्योंकि बहुत कम जगह पे हैविंग आता है, जो कि हमने पिछले सेशन में कर ली है। अब हम बात करेंगे उन जगहों पे जहाँ पे हैविंग हमेशा गलत होता है। इसको समझने का एक बहुत बेसिक सा तरीका है। मैं आपको कुछ वर्ड्स बता सकता हूँ, बट बेसिक तरीका क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ आई हैव अ पेन एंड आई हैव गॉट अ पेन, दोनों में क्या डिफरेंस है। आई हैव अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। ये पुरानी इंग्लिश है, ये नई इंग्लिश है। तो अगर मान लीजिए नई इंग्लिश आती नहीं, ठीक है, तो हमारे को एकदम से समझ में आ जाता कि कहाँ कहाँ पे हैविंग हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हैविंग नहीं हो सकता। बट क्योंकि अब एग्जामिनर ऐसे देगा, तो मुझे एक तरीका यही है कि मैं ऐसे चेक करके देख लूँ कि मैं वहाँ पे गॉट लगा के देख लूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाने के लिए बोला था आई हैव लंच। अगर मैं खाना खाता हूँ कि इंग्लिश आई हैव लंच है, तो यहाँ पे मैं गॉट नहीं लगा सकता, ठीक है। आई हैव गॉट लंच का मतलब हो जाएगा मेरे पास खाना है। तो अगर मैं ईट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आई हैव लंच बोलूँगा, ठीक है। तो यही मेरे को समझना है कि उन सारी जगह पे जहाँ पे मैं गॉट लगाता हूँ वहाँ पे हैविंग नहीं आ सकता। तो ऐसी जगह है जहाँ पे हैविंग नहीं आ सकता। सबसे पहला होता है रिलेशनशिप्स। आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव दिस, आई हैव दैट। इसका एक्सेप्शन हमने पिछले सेशन में कर लिया है, गिविंग बर्थ, राइट। तो जितने लोगों ने नहीं देखा है वो सेशन डेफिनेटली देख लेना आप लोग। नहीं तो इसमें बेसिकली आई हैव अ ब्रदर, आई एम हैविंग अ ब्रदर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट होता है थिंग्स दैट यू ओन और होल्ड, जो आपकी होती हैं, आपका अधिकार होता है। मेरे पास एक गाड़ी है या मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो आई एम हैविंग अ कार नहीं बोल सकता, आई हैव अ कार। क्यों? क्योंकि टाइमिंग की बात वापस पिछली क्लास में हमने बात की थी, टाइम चेंज नहीं होगा। क्योंकि टाइम चेंज नहीं होगा तो आईएनजी नहीं आएगा, आई हैव अ कार। इसी तरह से सबसे पहला हो गया रिलेशनशिप, दूसरा हो गया समथिंग दैट यू ओन और होल्ड। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बीमारी। जब मैं बीमारी की बात करता हूँ, आई एम हैविंग अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। एग्जाम्पल सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल इसीलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत आता है। मेरे सर में दर्द है और हो रहा है, हिंदी में दोनों ठीक है, बट क्योंकि दोनों एक ही टाइम की बात करते हैं तो मेरे सर में दर्द हो रहा है या आई एम हैविंग अ हेडेक नहीं बोल सकते, वो गलत है, राइट। आई हैव अ हेडेक। इसी तरह से आपके मार्क्स, या तो आई गॉट बोलो या आई हैव बोलो, आई हैव 50%, राइट। उसी तरह से आपकी क्वालिटी एंड फीचर, जब मैं क्वालिटी और फीचर की बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, तो शी इज़ हैविंग ब्यूटीफुल आइज नहीं हो सकता, शी हैज़ ब्यूटीफुल आइज होगा, राइट गाइस। इसके बाद आइडिया हो गया, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास चॉइस है। इन सब चीज़ों में हैविंग नहीं लग सकता। वाई? बिकॉज आप हैविंग और हैव दोनों में टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। दिस इज़ वॉट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हमें एकदम समझ में आ जाएगा। अब आप इन सब में देखिए, आप गॉट लगा सकते हैं। आई हैव गॉट अ ब्रदर, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव गॉट 50% मार्क्स, शी हैज़ गॉट ब्यूटिफुल आइज, राइट। तो नॉन कंटिन्यूस हैविंग कुछ जगहों पे पॉसिबल है जो हमने बताया, कुछ जगहों पे पॉसिबल नहीं है जो हमने आज बताया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वही है समथिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। ये भी पिछले सेशन में मैं कर चुका हूँ, बिल्कुल उसमें गलती मत करिएगा, राइट गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैव, जहाँ पे हैविंग नहीं आ सकता। अ क्विक रिमाइंडर, वी गाइज आर ऑल्सो ऑन अन अकेडमी, एंड मेरा जो कोड है वहाँ पे वो है मयंक 1020। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कोर्स देयर, और नहीं तो आप मेरी प्रोफाइल में मयंक गोयल के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं एंड आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो अभी वहाँ पे मेरी शाम को 2-3 टाइम आप स्टार्ट होने वाली हैं, स्पेशल क्लासेस भी काफ़ी सारी स्टार्ट हो जाएंगी, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि थोड़ा सा लाइव इंटरेक्शन भी हो जाता है। सो इफ़ यू गाइज वांट, यू कैन जॉइन मी देयर एज वेल।
Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.